ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 195 है। जितने योग दर्शन में सूत्र हैं 195 और सूत्र संख्या आज जो है 195 है। कक्षा संख्या 195 आज। साधन पाद पूरा किया हमने, विभूति पाद चल रहा है और विभूति पाद में महत्वपूर्ण योग के जो अंग है उनको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। धारणा के बाद में ध्यान की चर्चा हो रही है। तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यान। धारणा स्थल पर ध्येय वस्तु के किसी गुण का एक ज्ञान निरंतरता बना रहे, निरंतर बना रहे, उसी का नाम ध्यान है। जैसा कि कल आपने ध्यान के बारे में सुना है। अब प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, तो आप में से जिनके प्रश्न रह गए हैं पहले वो करेंगे, फिर आगे जिनको भी ध्यान से संबंधित कोई प्रश्न करना हो वो कर सकते हैं। हाँ जी, शिव जी बोलिएगा। हाँ जी, शिव जी बोलिए, माइक खोलना होगा। मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं। शिवजी टुटेजा को यदि प्रश्न करना है तो माइक खोलना होगा। हाँ जी, प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। धारणा में तो चित्त को हमने एक जगह पर स्थित कर दिया, धारणा लगा दी, लेकिन ध्यान में भी वो चित्त की क्या स्थिति होती है? चित्त की क्या स्थिति होती है? तो ध्यान कौन कर रहा है? आत्मा। आत्मा कुछ नहीं करता, वो कराता है। आत्मा कराता है। तो किससे करवा रहा है ध्यान? आत्मा मन से। तो बस आपका उत्तर आ गया। तो ऐसा समझे कि वो मन को लगाता है किसी चीज में जो ईश्वर है। नहीं, ध्यान के अनेक पदार्थ हैं ना ध्यान करने योग्य। जितने पदार्थों का दर्शन होता है उतने पदार्थों का ध्यान करता है। हाँ जी प्रहलाद जी, समझ में आया आपको? ऊपर से जा रहा है। ऊपर से जाएगा, बिल्कुल ऊपर से ही जाएगा। समझने का प्रयत्न करेंगे तो नीचे से आएगा। पढ़ रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ जी। जब ध्यान मन के माध्यम से हो रहा है ना, तो जिस वस्तु का ध्यान मन करता है वो वस्तु एक नहीं होती है। केवल ईश्वर का ही ध्यान नहीं होता है। जितने भी पदार्थों का दर्शन होता है, पहले पाद में बताया था 28 पदार्थों का दर्शन होता है, प्रत्यक्ष होता है, उनकी समाधि लगती है। तो समाधि जिस वस्तु की लगती है उस समाधि से पहले उसका ध्यान होता है। अब स्पष्ट हो गया? हाँ जी जी, समझ में बैठ गया जी। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी।
स्वामी जी, धारणा और मतलब धारणा कब कहेंगे, ध्यान कब कहेंगे, जब धारणा कितनी लंबी हो जाएगी? तत्रैतानता ध्यानम। ऐसा है, धारणा बन मतलब मन स्थिर हो गया, उसके तुरंत ही ध्यान प्रारंभ होगा। मन को टिकाए रखना, टिकाए रखना, टिकाए रखना, लंबा काल उसके लिए आवश्यकता नहीं है। बस टिका दिया, उसके बाद अगला काम। जी उसका समय नहीं लगता, बस टिकाते ही तुरंत ध्यान प्रारंभ होता है। जी स्वामी जी। और स्वामी जी, जैसे हम भ्रुकुटी पे या नासिका के अग्रभाग पर मन को टिकाते हैं जी तो उसमें हमें ज़्यादा डिफिकल्टी ये होती है कि हम आँख से उसको देखने का प्रयास करते हैं मन की बजाय। जी वो अभ्यास ना होने के कारण, कैसे निकले स्वामी जी? वो जी जी अभ्यास ना होने के कारण से ऐसा होता है, क्योंकि हमें पहले डिसाइड करना होता है, निर्णय करना होता है। मैं जब आंख बंद करूं तो बंद आंखों से देखने का प्रयत्न ना करूं, उसके लिए हमें अभ्यास करना होता है। मैं आंखों से देखने का बिल्कुल प्रयत्न नहीं करूंगा, मैं बल्कि प्रत्याहार की सिद्धि करूंगा, आंखों को बंद करूंगा, आंखों को रोक लूंगा। ये बार बार अपने आप को समझा करके उसको रोकना पड़ता है, उसके लिए अलग से अभ्यास करना होता है। यदि कोई व्यक्ति बंद आंखों से देखने का प्रयत्न करता है तो उसके लिए अलग से अभ्यास करना पड़ता है। जी जी स्वामी जी। और एक और है प्रश्न जी। स्वामी जी, हम प्राणायाम अभ्यास के बाद धारणा ध्यान की तरफ जाएं एक ही सेशन में, या हम मतलब प्राणायाम की प्रैक्टिस अलग ही होती है, ध्यान के समय में ज़्यादा प्राणायाम ना करते हुए ही धारणा ध्यान की तरफ अभ्यास करें? जी, इसमें ऐसा होता है कि प्रारंभ में जब प्रारंभिक योगाभ्यासी जब ध्यान करने के लिए बैठता है तो पहले प्राणायाम करता है, फिर उसके बाद धारणा बना करके ध्यान प्रारंभ करता है। और पुराने योगाभ्यासी को भी प्राणायाम तो करना ही है, तो प्राणायाम हर व्यक्ति को करना है, हर बार करना है। बस शर्त यही है कि प्राणायाम करने से पहले अपनी शारीरिक स्थिति को देखना होगा, हम कब प्राणायाम कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति ध्यान आगे पीछे भी करके करता है, तो अगर शरीर अनुकूल नहीं है तो फिर वो प्राणायाम ना करके सीधा ध्यान करेगा, अर्थात धारणा बना के ध्यान करेगा। यदि शारीरिक अनुकूलता है तो प्रत्येक ध्यान से पहले प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम करके ही धारणा बनाएं और धारणा बना के फिर ध्यान प्रारंभ करें। जी जी स्वामी। तो मतलब प्राणायाम का अभ्यास तो मतलब हर समय मतलब काफी लंबाई करना होता है। अब कोई प्राणायाम आधा घंटा 1 घंटा करे, या फिर एक ध्यान के समय में 2 मिनट 5 मिनट ही प्राणायाम करे और वो अपने ध्यान में चला जाए, इस तरह का मैं स्पष्टीकरण करना चाह रहा था। जी, जितना देर प्राणायाम करता है तो केवल प्राणायाम नहीं करता है, उस प्राणायाम के काल में भी जप करना है, प्राणायाम के काल में भी जप करना है, ध्यान करना है उस अवसर में भी। तो व्यर्थ नहीं जाएगा वो समय, वो ध्यान के अंतर्गत ही हम उसको ले सकते हैं। और फिर भी थोड़ा व्यवधान होता है प्राणायाम के काल में, तो उस व्यवधान को हटा करके देखेंगे तो अधिकांश हम ध्यान ही कर रहे होते हैं। और प्राणायाम के अतिरिक्त जो ध्यान हमारा होता है वो उसकी अवधि बढ़ेगी। प्रारंभिक योगाभ्यासी का तो अवधि नहीं बढ़ सकती है, लेकिन पुराने योगाभ्यासी जब प्राणायाम में इतना आधा घंटा 1 घंटा तक प्राणायाम का करता है, बहुत अभ्यास होने पर भी इतना कर पाएगा, इतना सरल नहीं है। जब विधिवत हम लोग 3 प्राणायाम करते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं, सामर्थ्य पूरा हो गया ऐसा लगता है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति 10-15 मिनट
ठीक से प्राणायाम करता है तो बहुत हो जाता है। फिर भी अगर कोई आधा घंटा करता है तो उस आधा घंटे काल में आधा समय तो ध्यान में जा ही सकता है। और उसके बाद भी अगर व्यक्ति ध्यान करता है तो उसको ध्यान के काल को थोड़ा बढ़ाएगा, केवल 1 घंटा ही नहीं करेगा, उसके काल को बढ़ाएगा। ये वही व्यक्ति कर पाता है जिसका मुख्य उद्देश्य अध्यात्म है और सारा समय, अधिकांश समय अध्यात्म में देता है, वो कर पाता है। पर करना चाहिए, करना चाहिए। जी जी, तो स्वामी जी मतलब एक अभ्यासी योगी प्राणायाम अवश्य ही करता है, ऐसा आप भी कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत वर्षों का समय हो गया, अब तो वो अपना आसन लगाया और सीधा ध्यान में चला गया। नहीं नहीं, प्राणायाम करेगा ही करेगा। जी जी। क्योंकि प्राणायाम से मन एकाग्र होता है, ये प्रारंभिक व्यक्ति के लिए भी है और प्राणायाम पुराने योगाभ्यासी के लिए भी है। क्योंकि प्राणायाम के साथ में एक और बात जुड़ी है, प्राणों को अपने वश में करना। जब प्राण अपने वश में होते हैं तो उसके बहुत सारे लाभ बताए यहाँ पर, तो उनको भी योगी करना चाहेगा, उसको करना ही चाहिए। जी जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। मोहनलाल जी, मोहनलाल जी, अच्छा हाँ, वेद प्रिया जी। समझिए, कल आया धारणा स्थल पर ध्येय वस्तु का ज्ञान निरंतर बना उसे ध्यान कहते हैं। तो स्वामी जी, निरंतर शब्द से कुछ समय की कम से कम अवधि या ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसा निश्चित अवधि होती, निरंतर से क्या लेंगे? निरंतर का मतलब जब तक ध्यान चलेगा तब तक। स्वामी जी, जैसे प्राणायाम में बताया कम से कम 3 और अधिक से अधिक 21, ऐसे निरंतर का समय भी कुछ लेंगे? कम से कम इतना समय तो होना चाहिए। ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। निरंतर का मतलब है कि जब हम ध्यान ही कर रहे हैं तो जब तक आप ध्यान करने का सोचा है, संकल्प किया मेरे को 15 मिनट करना है ध्यान, आधा घंटा करना है, या जितना समय तक आपने निर्धारण किया है अपने मन में, उतने देर तक लगातार वही चलेगा। तत्र प्रत्येकता ध्यान। जी। तो स्वामी जी, जैसे अभी हम अभ्यास करते हैं उसमें बीच बीच में दूसरी वृत्ति आ जाती है, अपेक्षा से, पहले की अपेक्षा से। जैसे ऐसा हुआ है कि कुछ काल के लिए लंबा जो एक वृत्ति है वो वृत्ति लंबी थोड़ी चलने लगी है, पर बीच बीच में दूसरी वृत्ति भी उठा देते हैं। तो ध्यान जैसे टूट के हुआ, टुकड़ों में हुआ, वृत्ति दूसरी उठाई, फिर तो उसको क्या माने? वो तो ध्यान है, वो ध्यान का अभ्यास चल रहा है। ध्यान का अभ्यास अलग होता है और ध्यान अलग होता है। ये तो प्रारंभिक व्यक्ति तो ध्यान का अभ्यास ही कर रहा होता है। जी, ये यानी उस ध्यान के अभ्यास को भी हम मोटे तौर पर ध्यान किया ऐसा बोला जाता है, वास्तव में ध्यान के लिए अभ्यास होता है। तो वास्तव में ध्यान हम उसको मानेंगे जब हम बीच में जो हमने निश्चित किया इतने काल के लिए ध्यान करेंगे, उसमें कोई भी वृत्ति नहीं उठाए, जी, तो उसको ध्यान करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, उसको ध्यान कहेंगे। कौन व्यक्ति है बाहर? कौन है? कौन है जी? कक्षा चल रही है, बातचीत नहीं करेंगे। स्वामी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मैंने माइक को बंद करके बोला है, यहाँ कोई बाहर खड़े हैं इसलिए। जी हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जो भाष्य में सदृश्य प्रवाह है, तो सदृश्य से क्या अर्थ लेंगे, ये थोड़ा सा बता दीजिए। सदृश, सदृश का मतलब एक जैसा, एक जैसा ज्ञान निरंतर बना रहे। जिस गुण का हम ध्यान कर रहे हैं उस गुण का जो भी ज्ञान है, जैसे मैंने कहा सर्वरक्षक है, तो सर्वरक्षक ज्ञान लगातार बना रहे। जी, धन्यवाद। या सर्वव्यापक का ध्यान करते हैं तो सर्वव्यापक का ज्ञान लगातार बने। ईश्वर के जिस किसी भी गुण का हम ध्यान कर रहे हैं वो गुण का ज्ञान लगातार बना रहे।
यदि पृथ्वी के जिस किसी भी गुण का हम ध्यान कर रहे हैं, उस गुण का जो ज्ञान है वो भी लगातार बना रहे। ये सबके लिए बराबर नियम है। जी धन्यवाद। नीलिमा जी। हाँ जी, नमस्ते जी स्वामी जी। मैं ही कह रही थी कि आपने जो कुछ सब बातें बताई उसके आधार पे जो भी सब बताया था कि शब्द के आधार पर और अनुमान प्रमाण के आधार पर ये सब प्राप्त करके अंतर में उतार के इन सब चीज़ों को मैं जो ध्यान करती हूँ, मैं पहले धारणा बनाती हूँ। धारणा बना के जो है फिर जो है जैसे कि अगमर्षण मंत्र है, उसमें ऋतं च सत्यं चाभिधात तपस्वद्य जायता ततो रात्र जायता, और वो पूरा आगे तक जो है उसको बोल के जो मैं अर्थ सहित करती हूँ, तो उससे मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या करती हूँ, ऐसे करती हूँ कि जैसे कि उसमें है कि ऋत और सत्य जगत को ईश्वर ने उत्पन्न किया, अटल नियमों को, और नियम के विषय में उसका की धारणा बनाते हुए उसका जो विराट स्वरूप है ईश्वर का, उसका ध्यान करते हुए, और साथ में जो है उन अर्थों पर विचार करते हुए कि जैसे जल के समुद्र बनाए, संवत्सर बनाया, फिर प्रलय की नीलिमा जी रुकना। नीलिमा जी, आप मेरे को प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आप क्या करते हैं वो समझा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप प्रश्न करिएगा, आप क्या करते हो वो मत समझाइएगा। मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या मेरा ये ठीक है तरीका? हाँ जी, जानना चाह, आप संध्या कर रहे हैं, संध्या को भी ध्यान कहते हैं, वो ठीक है जी। हाँ जी। पर वो जो भी आप कर रहे हैं इस ध्यान की परिभाषा के अंतर्गत आना चाहिए। तो आप ऋतं, सुनिए, पहले सुन लीजिएगा। आपके प्रश्न को मैंने समझ लिया है। आप ऋतं च सत्यं च मंत्र बोलो, चाहे संध्या के सारे मंत्र बोल के अर्थ सहित करो। वो जो कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए, आप माइक बंद करके रखिए। अच्छा जी। केवल सुन लीजिएगा। तो जो भी संध्या के सारे मंत्र बोल रहे हैं, उनका अर्थ सहित कर रहे हैं, वो भी ध्यान है, लेकिन उसको करते हुए बीच में कोई वृत्ति नहीं उठ रही है, कोई भी वृत्ति, तो ध्यान कहलाएगा। चाहे आप एक मंत्र से करो, संध्या के सभी मंत्रों से करो, कैसा भी करो, वो सब ध्यान ही कहलाएगा, लेकिन उसमें वृत्तियां नहीं उठनी चाहिए। यदि वृत्तियां उठ रही है तो फिर वो संध्या का अभ्यास आप कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। अब बोलिए नीलिमा जी। वृत्ति तो नहीं उठती जी, वृत्ति नहीं उठती। ये आपको ऐसा आपका ये कथन हो रहा है, पर वृत्ति तो उठेंगी जी। हाँ, क्योंकि वृत्तियां तो उठाएंगे, आप उठाते ही हैं, आपको पकड़ में नहीं आता। कोई वृत्ति पकड़ में आती है, कोई वृत्ति पकड़ में नहीं आती जी। तो फिर कैसे करें स्वामी जी अच्छा ध्यान, कैसे? जिसमें वृत्ति बिल्कुल ना उठे। तो ये जो आपने पढ़ा है ना पहले पाद में, आप अब तक दूसरे पाद में जो नियम बताए गए, उन नियमों का पालन करते जाइए। अच्छा जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। मोहनलाल जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ, आप कहेंगे तो मैं निवेदन करूंगा जी। नहीं, अभी प्रश्नोत्तर चल रहे हैं जी, निवेदन अभी नहीं करिएगा जी, बाद में जब मैं पूछूंगा समय होगा तब करना। हाँ जी। प्रेम कुमार जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जैसे आज हमने सर्वरक्षक ध्यान में लगाया, उसके व्यापक अर्थ किए और उसको फील किया कि रक्षक हमारा कैसे है, सारा दिन तो रक्षा करता ही है वो, उन सबको हमने ध्यान में रख के सर्वरक्षक को ही ध्यान में रखा। अगले दिन कुछ और शब्द आ गया हमारे दिमाग में, तो आनंद स्वरूप आ गया या न्यायकारी आ गया। तो क्या ऐसा कुछ चेंज करके कर सकते हैं कि लगातार एक ही को ही करना है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, चेंज कर सकते हैं। ईश्वर के अनंत गुण हैं, किसी भी गुण को लेकर के आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। नीलम जी।
ओम स्वामी जी नमस्ते। जी। आत्मा, आपने बहुत बताया था कि आत्मा मन के माध्यम से ध्यान कराता है, तो आत्मा मन को भटकने ना दे, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि साथ में अविद्या आपने इकट्ठी की है ना, वो अविद्या से प्रभावित होता है आत्मा, इसलिए भटकाता रहता है मन को। जी जी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, मनन आप सागर जी कभी दिखते क्यों नहीं है? स्वामी जी, मेरा कैमरा थोड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं है। जी जी, हाँ बोलिए। स्वामी जी, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, चिंतन और ध्यान, ये चारों एक ही आपके बाद चिंतन? नहीं, मनन अलग है, निधिध्यासन अलग है, साक्षात्कार अलग है, वो अलग विषय को लेकर के हैं, और इस ध्यान का अलग विषय है। जी धन्यवाद स्वामी जी। जब हम मनन श्रवण करते हैं, किसी भी विषय का श्रवण कर सकते हम, जड़ या चेतन का, जब उसका श्रवण करते हैं, उस श्रवण को जो भी किया है वो उचित है अनुचित है, उस पर विचार जो किया जाता है उसको मनन कहते हैं। तो जो भी हमने सुना उस पर जो हम विचार करते हैं वो प्रमाण पूर्वक विचार करना होता, अपने मनमर्जी से नहीं। प्रमाणों से युक्त होकर के जो हमने सुना वो उचित है अनुचित है, इस पर जब विचार करते हैं उसको मनन कहते हैं। और मनन करते करते जब हमको ये पता लग जाता है कि ये उचित ही है, तो उसका हम निर्धारण करते हैं, उसका निर्णय करते हैं। उस निर्णय को निधिध्यासन कहते हैं, और उस निर्णय को जब जीवन में उतारते हैं हम लोग, उसको साक्षात्कार कहते हैं। तो ये अलग विषय है, ये किसी भी विषय के बारे में हो सकता है, और ध्यान जो है वो एक अलग विषय है। जी, और किसी का कोई प्रश्न? धन्यवाद स्वामी जी। और किसी का कोई प्रश्न है ध्यान से संबंधित? तो अब मैं क्या समझूं, आप सबको ध्यान समझ में आ गए ये समझूं? समझने का मतलब थ्योरी के रूप में, सिद्धांत के रूप में आप सबको ध्यान समझ में आ गया ये मानूं? हाँ जी, तेज नारायण जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, मेरी शंका का समाधान वेद जी के उत्तर से हो गया, लेकिन मेरा कहना है कि केवल सिद्धांत जो आप पढ़ाते हैं, जो बताते हैं, उसमें कोई शेष रह नहीं जाता। जब तक आचरण नहीं होता तो केवल सिद्धांत को ही बार बार इस तरह से करके आपका समय हम अधिक उपयोग नहीं करना चाहते, अधिक नष्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हमारे प्रश्न अधिक नहीं रहते हैं। जी जी, कोई बात नहीं। नरेश जी। स्वामी जी नमस्ते जी। क्या कि ध्यान के समय जो क्या कहते हैं, मतलब आपका वॉइस वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका, पहले इंटरनेट को ठीक कर लीजिएगा। हाँ बोलिए। स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ध्यान में जो ध्यान है उन्हें कैसे रोका जाए? बीच में वॉइस ब्रेक हुआ है, पता नहीं लगा आप क्या पूछना चाहते हैं। स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ध्यान है, आप केवल सीधा वही बात बोलिए, क्योंकि वो प्रारंभ में सुनाई देता और बीच में जो आप कहना चाहते हैं वो टूट जा रहा है। हाँ जी, क्या बोलना चाहते हैं? ध्यान के समय बाहरी ध्यान करो। नहीं, वो मैं वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपका नेट ठीक नहीं है। जी हाँ जी, रचना जी। रचना जी बोलिए। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? माइक खोलना होगा ना आपको। हमारी आवाज। हाँ बोलिए। नहीं कहते कि जैसे ओपन हार्ट सर्जरी हो रखी है, तो उसमें प्राणायाम वगैरह तो पूरा नहीं कर सकते,
तो कौन से वाले जो एक दो मतलब ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं उसमें तब करके ध्यान लगाएं हम? नहीं, आप कोई भी प्राणायाम नहीं कर सकते, श्वसन क्रियाएं कर सकते। हाँ, कोई भी प्राणायाम का मतलब चारों प्राणायाम में से कोई भी नहीं कर सकते, आप श्वसन क्रियाएं कर सकते। हाँ जी, शर्मिला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी, ये ध्यान करती हूँ, बार बार मेरा मन प्रकृति में चले जाता है, ये फल फूल में, तो ये ठीक नहीं हो रहा है ना ध्यान मेरा। हाँ नहीं, फल फूल में, पहाड़ों में, पत्तों में, आकाश में, ताराओं में जाना ये उचित नहीं है, बिल्कुल उनको रोकना है। और एक प्रश्न, और उपासना और ध्यान, जप और ध्यान उपासना दोनों एक ही है? नहीं, उपासना का मतलब जब ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वर के गुणों की प्राप्ति होती है, उसको उपासना कहते हैं। और उपासना से पहले जब हम ध्यान करते हैं, जो अभी बात चल रही है ध्यान की, ये अलग ध्यान है, और उपासना तो प्राप्ति है, उपलब्धि को उपासना कहते हैं। जिस वस्तु का हम ध्यान करते हैं, जब उसका साक्षात्कार होता है, उस साक्षात्कार से जो भी हमें उपलब्धि होती है, उसी को उपासना कहते हैं। जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, वेद प्रिया जी। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है रचना जी, पहले आप इंटरनेट को ठीक कर लीजिएगा। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, जब ध्यान से पहले प्रत्याहार करते हैं तो उसमें प्रत्याहार में आपने बताया था इंद्रियां आपने अपने विषयों के साथ ना जुड़कर खाली रही, तो प्रत्याहार है। उसमें शेखर जी ने भी पूछा था कि जब हम जैसे जिह्वा के अग्रभाग पर या नासिकाग्र पर लगाकर मन को बाकी विषयों से हटाते हैं तो मन दिव्य गंध के साथ जुड़ जाता है, तो आपने बोला था वो स्थूल प्रत्याहार है। तो जो दिव्य गंध है, क्या वो इंद्रियों का विषय माना जाएगा? हाँ, जो इंद्रियों का ही है ना, घ्राणेन्द्रिय का ही विषय है वो। जो दिव्य गंध की अनुभूति हो रही है वो घ्राणेन्द्रिय से ही हो रही है, वहाँ कोई प्रत्याहार नहीं है और ये कोई ध्यान नहीं है। ये ध्यान आदि से पहले की स्थितियाँ हैं। मन को एकाग्र करने के उपायों में ये उपाय है और ये उपलब्धियाँ हैं। जी, तो स्वामी जी इसको स्थूल प्रत्याहार कहा है, तो क्या सूक्ष्म प्रत्याहार भी होता है? वो क्या नहीं, देखिए इसको स्थूल प्रत्याहार नहीं कहा, उसको प्रत्याहार कहा ही नहीं ना। वह इंद्रिय को कहाँ रोका हमने? इंद्रियों से, इंद्रिय से तो गंध ले रहे हैं ना, वो प्रत्याहार है ही नहीं। गंध की अनुभूति घ्राणेन्द्रिय से हो रही है, रस की अनुभूति रसनेन्द्रिय से हो रही है, दिव्य रस की दिव्य रूप की अनुभूति हो रही है नेत्रेंद्रिय से। तो ये सब प्रत्याहार की स्थिति नहीं है, इसमें हम इंद्रियों से ही उनका अनुभव कर रहे हैं। जी, तो स्वामी जी स्थूल प्रत्याहार और सूक्ष्म प्रत्याहार क्या है? स्थूल तो आपने बताया था, सूक्ष्म क्या है? तो नहीं, कब बताया था स्थूल प्रत्याहार? मैं बोला था ये जो हम प्रत्याहार करते हैं ना, तो ये अच्छा, जी, वो प्रारंभ में मन को रोकने से पहले हम इंद्रियों को एक सीमा तक रोकते हैं। मैं आंखें खोल के नहीं देखूंगा, मैं कानों से नहीं सुनूंगा, मैं कोई स्पर्श की अनुभूति बाहर की नहीं करूंगा, ऐसे हम लोग रोक करके फिर हम ध्यान में जाने का प्रयत्न करते हैं, मन को रोकने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो मन को रोकने का प्रयत्न से पहले जो इंद्रियों को रोकने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, इसको स्थूल प्रत्याहार बोला। और सूक्ष्म प्रत्याहार का मतलब है जब मन रुक गया है तो मन के रुकने के साथ साथ इंद्रियां भी रुक जाती है, वो सर्वथा रुक जाती है, ये सूक्ष्म प्रत्याहार है। जी, ठीक है स्वामी। हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या निवेदन करना है? स्वामी जी नमस्ते। जी, स्वामी जी, कल शेखर जी जैसा कह रहे थे कि अपने आश्रम में रोजहर में एक सत्र हो जाए, तो जो सत्रार्थी, जो हमारे साथी बिना एसी के रह सकते हैं, एक पंखा के आधार पर या बिना पंखा के अपना तपस्वी जीवन बिता के, और ऐसे व्यक्तियों की संख्या यदि ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर मई जून में अपने आश्रम में ये सत्र हो जाए जी।
नहीं, आपको ऐसा लग रहा है गर्मी बहुत होती है। जहाँ बैठ कर के करेंगे वहाँ कोई एसी नहीं होती है, ठीक है ना। जहाँ बैठ कर के करेंगे वो गर्मी में कभी हम यहाँ शिविर नहीं लगाते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, वो बैठ ही नहीं सकते वहाँ पर। जो बैठ ही नहीं सकता तो ध्यान क्या कर पाएगा। ध्यान के लिए अनुकूलता चाहिए, ठीक है ना। वो अनुकूलता उतनी नहीं हो पाती बहुत ज़्यादा गर्मी में, इसलिए मैंने सर्दी की बात कही है। अभी हम लोग 31 मार्च से 7 अप्रैल तक शिविर लगा रहे हैं, योग शिविर यहाँ पर। उसमें जो भी आना चाहे आ सकते हैं। इस समय इतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन इसके बाद में जब गर्मी बढ़ती है तब हम कोई शिविर नहीं लगाते हैं, जानबूझ के ही नहीं लगाते हम लोग। थोड़ा सा कम गर्मी है यही मार्च अप्रैल में करते हैं, फिर अक्टूबर नवंबर में करते हैं, जब वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो सबको देख करके चलना होता है ना। आप तो गर्मी को सहन कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे दोनों मिल करके। तो दोनों की अनुकूलता जब होती है तब हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मेरे मन में है, शेखर जी ने बोला है, अगर वो नहीं भी बोलते तो भी मैं आप लोगों को कहता कि हम शिविर करेंगे अलग से। जी बिल्कुल करेंगे। हाँ जी, वीरेंद्र जी। धन्यवाद स्वामी जी। वीरेंद्र जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ध्यान की प्रत्यक्षता दीर्घकालीन तक बनी रहे तो उसको ही समाधि की परिणति कहते हैं क्या? नहीं, वो समाधि की चर्चा हम आगे करेंगे ना। समाधि क्या होती है वो अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी समाधि का प्रसंग नहीं आया ना, अभी तो केवल ध्यान का प्रसंग आया। तो ध्यान के संबंध में आप पूछ सकते हैं। ये एक बात और पूछना था, अनुमति है जी। 31 मार्च को जो कर रहे हैं कौन सा शिविर होगा? क्या बोला आपने? 31 मार्च से जो शिविर कर रहे हैं कौन सा होगा रोजन में? ये हर साल जो हम लगाते हैं, पिछले साल हम नहीं लगा पाए। उसके पीछे कारण था, जो पुराने वॉशरूम्स थे वो बहुत पुराने हो गए थे, उन सबको हमने हटाया, अब नया बनाए हैं, नए वॉशरूम्स बनाए हैं, बिल्कुल नए। तो अब वो बन के तैयार हो गए हैं, तो इसलिए अब हम शिविर लगा रहे हैं, जो हर साल लगाते हैं, योग शिविर। योग शिविर? हाँ जी, हाँ जी। वही ध्यान का ही शिविर होता है, ध्यान का ही शिविर होता है। वो सबके लिए, आप में से जो भी आना चाहें आ सकते हैं, अभी भी टाइम है, आ सकते हैं। लेकिन जो मैं अलग से स्पेशल शिविर जो लगाना चाह रहा हूँ वो केवल मैं अकेले लगाऊंगा, और आप सबको ध्यान में रख करके, जो आपने योग पढ़ा है उसको ध्यान में रख करके कराऊंगा। वो अलग शिविर है, ये सबके लिए है जो अभी लगने वाला है। और आप में से भी कुछ लोग आ रहे हैं उस शिविर में। बाकी आप में सबका स्वागत है, कोई भी आना चाहे आ सकते हैं, अभी भी बहुत टाइम है। हाँ शकुंतला जी, क्या पूछना है? स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, प्रत्याहार में हमें ये बताया गया है कि इंद्रियां अपने विषयों से अलग हो जाए, वो विषयों की तरफ भागे नहीं। मान ली हमारी आँख है, आँख अगर खुली है तो वो जाएगी बिना मतलब बगैर हम कोशिश ना करें तो भी वो जाएगी, कुछ ना कुछ तो देखे जो हमने सामने है। तो इसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम उसको रोकें कि आँख खुली है तो भी ना देखे, या सिर्फ आँख बंद में ही सोचना है? नहीं, कृपया मुझे इसको थोड़ा स्पष्ट नहीं, ये योग से हटकर के आप पूछ रहे हो ना, ये हमारा विषय नहीं है, ये हमारा विषय नहीं है। योग का विषय ये है कि जब व्यक्ति ध्यान के लिए बैठता है तो आंखें बंद करता है, तो आंखें भी बंद करता है, सबको बंद करता है, तभी प्रत्याहार की बात हो रही है। आंखें खुली रखते हुए प्रत्याहार की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वो भी बात कर सकते हैं, लेकिन वो अभी विषय नहीं है। जी, मैं अभी पिछले एक दिन पहले आपने प्रत्याहार पढ़ाया था, बात करी थी उसकी, उसी के बारे में पूछ रही हूँ। नहीं, उसी का उत्तर मैंने अभी दिया, आपने सुना नहीं सुना? नहीं, सुन लिया स्वामी जी। हाँ। उसके लिए धन्यवाद आपका। जी जी, सुन लिया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। हाँ वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी आपने कहा जैसे मौसम की अनुकूलता के लिए जब हम ध्यान लगाते हैं तो उस समय हम अपने कूलर या एसी का प्रयोग कर सकते हैं ना, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, या ठंड गर्म से नहीं होना चाहिए, सामान्य वातावरण में करना चाहिए?
देखिए, ध्यान का संबंध मन के साथ में है, शरीर का संबंध वातावरण के साथ में है, ये अलग अलग विषय है। तो शरीर का संबंध वातावरण के साथ है, लेकिन अगर वातावरण से परेशानी हो रही है शरीर का, तो फिर वो अपना मन नहीं बना पाएगा, ध्यान नहीं कर पाएगा। अगर कोई बनाता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई गर्मी को, सर्दी को, बरसात को, हर मौसम को सहन करता हुआ वो ध्यान कर सकता है, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन जैसे आजकल के आप लोग हैं, आप लोगों के शरीर है, उनको ध्यान में रख करके मैंने बात कही है। ऐसा नहीं है कि ध्यान करने के लिए पर्टिकुलर कोई मौसम चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक ऋतु में ध्यान तो प्रतिदिन करना होता है, चाहे कोई भी ऋतु हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी ऋतु हो, सभी ऋतुओं में करना चाहिए। पर ध्यान करने से पहले अपने शरीर को, इंद्रियों को ध्यान के अनुरूप बनाना होता है। इसके लिए मैंने बोला है, अगर गर्मी में भी आप कर सकते हैं तो सारे अगर कर सकते हैं तो हमको, मेरे को लगाने में कोई आपत्ति नहीं है, पर आप लोग कर नहीं पाएंगे, ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने मना किया था। सब नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने घर के लिए पूछा था ये बात। हाँ जी, हाँ जी, घर के लिए आप कर सकते, कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप कर सकते, कूलर लगा के कर सकते, एसी में कर सकते हैं, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। बस आपको उन साधनों से बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिए। जी हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है जी? आज प्रश्नोत्तर का दिन है, आप पूछ सकते हैं। ध्यान के विषय में पूछना है, और ध्यान के विषय में नहीं है प्रश्न तो धारणा के विषय में भी पूछ सकते हैं, प्राणायाम के बारे में भी पूछ सकते हैं। अब तक जो भी पढ़ा है उन सब में से किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। जी, अभी मैंने पूछा था और आपने जवाब भी दिया था। मुझे ये जानना है कि आंखें बंद करके हमने क्या कहना है, क्या सोचना है कि कैसे मेरी आंखें बंद ना हो, या क्या इसका जो सही आप बताएंगे कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं तभी हमारी इंद्रियां दूर रह जाएंगी, तो कुछ तो उसके लिए हमें। अच्छा, अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं था क्या इसके बारे में? क्यों माता जी? स्वामी जी बताया जरूर, लेकिन आप जानते हैं तो याददाश्त मेरी तो उसका उपाय क्या है कि वो पिछले प्रत्याहार के जो सूत्र आपने पढ़े हैं उसके जो रिकॉर्ड है उसको बार बार खोल के सुनिएगा, समझ में आएगा आपको। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे से पूछिएगा। स्वामी मेरा रिकॉर्ड हुआ नहीं, आप मेरे फोन में जगह ही नहीं थी। देखिए, सुनिएगा, आपने रिकॉर्ड किया है उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ ना। रिकॉर्ड तो रोज जाता है यूट्यूब में, यूट्यूब खोलो और उसको सुनो और समझो। फिर भी नहीं समझ में आया तब पूछना। पहले पुरुषार्थ खुद को करना है, खुद के करने के बाद अगर नहीं आ रहा है तो फिर दूसरे से पूछना है। जी जी सर, धन्यवाद सर। हाँ जी, रामचरण जी। प्रणाम स्वामी जी। जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि हम कैसे एसेस करेंगे कि हमारा ध्यान लगा तो कितना प्रतिशत लगा, इसका क्या यार्ड स्टिक रहेगी सर? अच्छा, आप खाना खाते हैं तो आपको कैसे पता लगता है मेरा खाना पूरा हो गया, पेट भर गया, अब खाने की इच्छा नहीं हो रही? समझ में आता है? खाने का तो आता है। आता है ना, जैसे खाने का आता है तो ऐसे ध्यान का भी आएगा। जब आप ध्यान में अभ्यास करते जाएंगे तो अपने आप समझ में आएगा। आपके सामने शास्त्र भी है, सिद्धांत भी है और आपका क्रियात्मक स्वरूप भी है। तो सिद्धांत और क्रियात्मक स्वरूप को मिला करके देखने का भी अभ्यास करना होता है, उससे आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं लगता हमने खाना पूरा कर लिया नहीं किया, लेकिन माँ को पता लगता है बस तुम्हारा हो गया खाना, अब इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, जितना खाना चाहिए था आपको उतना हमने दे दिया, अब ज़्यादा जिद मत करो, इतना ही खाओ। तो बच्चों को पता नहीं लगता है, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं सब पता लगता है। तो ऐसे ही ध्यान का अभ्यास करते हुए सिद्धांत को भी सामने रख करके देखना होता है और अपनी क्रियात्मक स्वरूप को भी देखना होता है। दोनों की तुलना करते हुए देखेंगे, धीरे धीरे धीरे। पहली बार समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आगे चल करके समझ में आएगा। जी जी, और किसी को कुछ पूछना है जी? जिन लोगों ने अपना प्रश्न किया हो गया वो अपना हाथ हटा लेंगे,
ताकि मेरे को समझ में आएगा, दोबारा आपको नहीं पूछना है। अगर दोबारा पूछना फिर तब आप खड़ा करना है। जी। और स्वामी जी, मैं ये प्रश्न पूछना चाह रही थी कि हम जैसे कोई प्रवचन कर रहा है और हम ज्ञान मुद्रा में बैठ गए, मतलब आदत सी पड़ गई थी, तो जैसे ज्ञान मुद्रा में बैठ गए तो उस समय किसी ने मुझे टोका था कि ऐसे नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो दिमाग में खराबी आ जाती है। तो क्या उचित है, क्या नहीं उचित है? यानी आप आंख बंद करके सुन रहे हैं? आंख तो खुली रहती है, बस ये इस तरह से हाथ ऐसे अपने जैसे सीधे पोस्टर में बैठकर इस तरह से, और ये हाथ ऐसे हो जाते हैं जी। जैसे शांति पाठ करते समय भी उन्होंने टोका था मुझे, शांति पाठ कर रही थी ना मैं, तो फिर ऐसे नहीं करना चाहिए। टोकने वाले कौन है? उस विषय के विशेषज्ञ ने टोका है या कोई ऐसे व्यक्ति ने टोका है? वैसे शास्त्री जी थे, वो कह रहे नीलम जी ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिमाग मतलब माइंड में कमी आ जाती है। तो मैंने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। नहीं, शास्त्री जी का मतलब पुरोहित जी। जी हाँ, तो पुरोहित जी का विषय नहीं है ना, ये पुरोहित जी का विषय नहीं है, ये योगाभ्यासी का विषय है। पुरोहित जी का विषय है संस्कारों को कराना, यज्ञ कराने का विषय है। तो कर सकते हैं आप। कैसे? शास्त्रों में तो बिल्कुल ऐसा ही विधान किया है कि विद्यार्थी किस तरह बैठ करके सुने, कैसा शरीर का पोस्चर होना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, ये सब शास्त्रों में बताया गया है। और आप शास्त्रों के अनुसार बैठ रहे हो, कोई आपत्ति नहीं, ऐसा बैठ सकते हैं आप। जी धन्यवाद। हाँ जी, नरेंद्र जी को कुछ पूछना है क्या? स्वामी जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे एक तो ये बात कही गई है कि ईश्वर के एक गुण को रूप के ध्यान करना है एकतांता बनाते हुए, और दूसरी बात साथ में ये भी कही गई है कि जैसे संध्योपासना के सभी मंत्रों को अर्थ सहित करके इसका भी नाम ध्यान ही है जी। तो थोड़ा इसको जानना चाहेंगे, एक गुण से करें या अनेक गुणों से भी ध्यान हो सकता है? देखिए, दोनों से हो सकता है। जब दोनों का विधान है तो दोनों का हो सकता है। संध्या करने का विधान है और संध्या का अर्थ भी स्वामी दयानंद ने बताया। संध्या का मतलब जिसमें अच्छी प्रकार से ध्यान किया जाता है उसको संध्या कहते हैं। संध्या अलग, ध्यान अलग नहीं है, सभी लोग समझ लीजिएगा। संध्या की जो परिभाषा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है कि वो अच्छी प्रकार से जिसमें ध्यान किया जाता उसका नाम संध्या है। अर्थात संध्या में ध्यान ही होता है, ध्यान से अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। अब उस ध्यान में सारे मंत्रों को बोलने का विधान है तो वो भी ध्यान है, और यहाँ के अनुसार आप किसी एक गुण को लेकर के कर रहे हो, ये भी ध्यान है। पर ये ध्यान सूक्ष्म ध्यान है, वो ध्यान स्थूल ध्यान है। प्रारंभिक व्यक्ति ऐसा ही करता है संध्या के माध्यम से, और जब बहुत बड़ी योग्यता बढ़ जाती है तो वो संध्या नहीं करता है। संध्या नहीं करता है तो कोई गलत ना समझे, यानी वो एक ही शब्द को लेकर के भी संध्या करता है, मैं ये भी कह सकता हूँ। एक शब्द को लेकर के भी संध्या कर सकता है, दो शब्दों को लेकर के भी संध्या कर सकता है, एक मंत्र को लेकर के भी संध्या कर सकता है, और संध्या के सारे मंत्रों को लेकर के भी संध्या कर सकता है। जी नरेंद्र जी, स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी को यही जानना चाह रहे थे, धन्यवाद। शर्मिला जी। हाँ नमस्ते स्वामी जी। जी, शाम को संध्या करते हैं तो प्राणायाम तो कंपलसरी करना ही है ना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कंपलसरी करना है। मैंने ये कहा है कि प्राणायाम करने के जो नियम बताए गए हैं या बताए जाएंगे, उन नियमों के अनुसार अगर आप चल सकते हैं तो सायंकाल भी आप प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्टमक, पेट खाली रहना चाहिए। आपने अगर 12 बजे खाया है खाना और शाम को आप 5:30-6 बजे अगर ध्यान करना है आपको, और फिर आप क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार मल त्याग 2 बार करना होता है, प्रातःकाल भी करना होता है, सायंकाल भी करना होता है। तो अगर ऐसा करते हुए नियमों के अनुसार चल रहे हैं तब आप प्राणायाम कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप प्रातःकाल करिएगा। जी, प्राणायाम करने के लिए शरीर अनुकूल होना चाहिए। अगर शरीर अनुकूल नहीं है, प्राणायाम करेंगे तो हानि होगी लाभ की जगह। सोमनाथ जी। ओम
स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी आप अभी कह रहे थे कि वो संध्या करना भी ध्यान है और एक ही किसी मंत्र को लेके भी संध्या ये ध्यान करना ध्यान है जी। मगर स्वामी जी महर्षि जी ने बोला है कि पहले 5 का जो नियम प्रत्याहार तो उसको पालन करने का बाद में ये ध्यान होता है। तो ये अभी संध्या करने से भी सी तो उसको पालन नहीं करने से तो सफल नहीं है। नहीं, संध्या कोई भी कर सकता है ना, कोई भी का मतलब संध्या को समझने वाला कोई भी संध्या कर सकता है, लेकिन वो संध्या करने वाला अगर यम नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उसकी संध्या ही नहीं होगी। तो ये वो पालन मतलब क्लेश मुक्त होना या यम नियम का पालन करना वो तो जरूरी है उसको। देखिए, सत्य बोलना तो सभी के लिए जरूरी है, अहिंसा का पालन भी सभी के लिए जरूरी है। अब ये अलग बात है कितना सत्य बोलता है, कितनी अहिंसा करता है, कितना चोरी त्याग करता है, कितना ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। जितनी योग्यता है उतनी ही संध्या करेगा, ये समझ लीजिएगा। कोई भी संध्या करता है अपनी योग्यता के अनुसार ही संध्या करता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको मंत्रों का अर्थ पता नहीं है लेकिन मंत्र पाठ कर रहे हैं, वो भी संध्या है। जी स्वामी जी जी। हाँ जी, के जयनारायण जी। नमस्ते स्वामी जी। प्रारंभिक व्यक्ति के लिए तो प्रत्याहार ठीक से नहीं बोल रहे तो बाल उसका आवाज अंदर आ रहे हैं कभी कभी। जी जी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा है कि जो बाहर की आवाज़ें आती है, क्योंकि हमारे कान बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो रहे हैं अपनी इंद्रियों से, तो हमें अभ्यास करना होता है कि जो भी आवाज़ आ रही है मेरे को सुनना नहीं है, इसके लिए अभ्यास करना होता है। जैसे कोई जॉब करने वाला आजकल जो है वर्क फ्रॉम होम करने वाले जो घर में बैठे रहते हैं और घर से काम कर रहे होते हैं, उनको मीटिंग्स भी करने होते हैं। जब मीटिंग करते हैं तो कमरा बंद कर देते हैं, फिर भी घर के लोग बाहर आवाज़ कर रहे होते हैं, वो ध्यान नहीं देता, उसको सुनता नहीं है, अपने आप को रोक लेता है। तो इम्पोर्टेंस उसकी है, मीटिंग की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए जिसकी इम्पोर्टेंस समझता है ज़्यादा तो बाहर की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो हमें भी ईश्वर के ध्यान के प्रति इम्पोर्टेंट देना होगा, मुख्यता प्रमुखता लानी होगी, रुचि उत्पन्न करनी होगी, रुचि उत्पन्न करना होगा, आकर्षण उत्पन्न करना होगा, प्रेम उत्पन्न करना होगा और उसके लाभों को समझना होगा। तो हम बाहर की जो आवाज़ें हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी, और जितनी जितनी रुचि ईश्वर की ओर बढ़ेगी, जितना इम्पोर्टेंस ईश्वर को देंगे उतना ही कम होता जाएगा। अगर फिर भी हमको सुनाई दे रहा है तो आप समझ लीजिएगा ईश्वर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं रख पाया और सुनने को इम्पोर्टेंट ज़्यादा रख पाया हूँ, इसको बदलना है। ऐसा करके आपको अभ्यास करना होगा। जी। हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी जी। जी। ये पहले सूत्र की भूमिका में लिखा है कि यम से लेकर प्रत्याहार पर्यंत योग के 5 बाह्य अंग हैं। जी। तो प्रत्याहार में तो इंद्रियों का संयमन करना होता है, ये बाह्य अंग कैसे हो गया? हाँ, अभी बहिरंग और अंतरंग को लेकर के अभी आगे सूत्र आ रहे हैं, वहां मैं स्पष्ट करूंगा, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। जी, शेखर जी। स्वामी जी, तो यहाँ संध्या के समय जहाँ अनेक गुणों का बात करते हैं तो वहाँ वृत्तियाँ तो चेंज हो ही रही है स्वामी जी, तो फिर उसको हम ध्यान कैसे कहते हैं? या ये कहें कि मोटे तौर पे क्योंकि ईश्वर के ही ये सारी वृत्तियाँ ईश्वर के गुण कर्म से हैं तो हम ईश्वर इसलिए इसको ध्यान की कैटेगरी में कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो सब ईश्वर के गुण हैं, ईश्वर से संबंधित है। ईश्वर विषय ध्येय बदल नहीं रहा है, ध्येय एक ही है पर ध्येय के गुण बदल रहे हैं, तो उसको भी ध्यान कहलाएगा, उसको भी ध्यान कहेंगे। अगर ध्येय बदलता जाए फिर वो ध्यान नहीं होगा, वो वृत्तियां बन जाएंगी।
जी जी। और फिर भी वो भी जो ध्येय नहीं बदल रहा है लेकिन गुण बदल रहे हैं, तो उतने में वो ध्यान कहलाएगा। लेकिन ये ध्यान स्थूल ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान तो वही होगा, एक ही ज्ञान रहेगा, एक जैसा ज्ञान रहेगा, यानी एक ही गुण रहेगा, वो सूक्ष्म ज्ञान है। जब समाधि भी लगती है तो सभी लोग समझने का प्रयत्न करना, जब ईश्वर की समाधि लगती है, जीवात्मा की समाधि लगती है, या किसी पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि जो 28 पदार्थ बताए उनमें से किसी भी वस्तु की जब समाधि लगती है, तो उस समाधि में ईश्वर के सारे गुणों का प्रत्यक्ष होता हो ऐसा नहीं है। जिस गुण को लेकर के हम ध्यान करेंगे और जब समाधि लगेगी उसी गुण की समाधि लगेगी, उसी गुण का साक्षात्कार होगा, बाकी गुणों का साक्षात्कार नहीं होगा, ये समझ लीजिएगा। इसलिए भी हमको ध्यान बहुत करना है, बहुत सारे गुणों का करना है और बहुत सारी समाधियां लगानी है। जी शेखर जी। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी? सोमनाथ जी। स्वामी जी, तो पहले स्थूल ध्यान जरूरी है, उसका बाद सूक्ष्म ध्यान? हाँ जी, हाँ जी। पहली सीढ़ी में पांव रखेंगे, फिर दूसरी में रखेंगे, फिर तीसरी में रखेंगे, फिर अंतिम सीढ़ी में तभी रखेंगे ना जब बाकी सीढ़ियों को चढ़ेंगे। तो ऐसा यहाँ पर भी समझना है। जो आप जो बताया था कि प्रैक्टिस करना 1 मिनट 2 मिनट करके बैठने के लिए, जी हम ऐसा शुरू किया था, मगर आप उस दिन बोला कि स्वामी जी ने, महर्षि जी ने बोला कि पहले 5 जो है यम नियम का उसको पालन करना जरूरी है, उसको करना है, उसका बाद में ध्यान धारणा ध्यान होता है। उसमें थोड़ा मन बैठ गया, हम लोग तो पूरा 5 पालन नहीं कर पाता है उसको। नहीं, ऐसा स्वामी जी ने कहीं नहीं लिखा है पहले 5 को पूरा करो उसके बाद ध्यान करो। यहाँ योग के सभी अंगों को हम साथ लेकर के चलेंगे, सभी अंगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अगर एक एक अंग को लेकर के चलेंगे तो जीवन यूं समाप्त हो जाएगा, एक अंग भी पूरा नहीं हो पाएगा और एक अंग के एक विभाग को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। सारे अंगों को साथ में लेके चलना होगा, थोड़ा थोड़ा करके। जी अनीता जी आर्या। ओम नमस्ते, प्रणाम स्वामी जी। जी मैं पहले तो बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहती हूँ स्वामी जी की ध्यान के स्वरूप का आपने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया। जबकि पहले जब हम ध्यान करते थे तो ये कहा जाता था, सुना था कि निर्विचार हो जाना ही ध्यान है। तो लेकिन निर्विचार हम हो नहीं पाते थे और उसके बाद ये समझ में नहीं आता था कि आखिर जब ध्यान करें तो क्या करें, तो वहीं पर वो रुक जाते थे। तो अभी ये बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ आया कि किस प्रकार से एक एक गुण को लेकर चिंतन करना है। तो ये बहुत ही अधिक अच्छे से स्पष्टता हुई शाब्दिक रूप से। और दूसरा एक मेरा प्रश्न है जो है कि मैं जब बाह्य प्राणायाम करती हूँ तो बाह्य प्राणायाम करने के समय में जब श्वास को बाहर निकालना होता है तो अगर मैं आपने कहा कि धीरे करना है, उसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो लेकिन उसमें समस्या ये होती है कि आवाज़ तो कम मतलब सूक्ष्मता से जब करने की कोशिश करती हूँ तो हो नहीं पाता है वो, तो वो जोर से मैं श्वास को छोड़ती हूँ तो वो मुझे थोड़ा सुविधाजनक लगता है। देखिए आपने सूक्ष्मता से करने का कितने बार अभ्यास किया? स्वामी जी अभी कुछ दिनों से ही शुरू किया। हाँ, तो कुछ दिनों से शुरू करने से नहीं होगा ना, इतना लंबा अभ्यास है, जोर लगा के करने का, गलत ढंग से करने का अभ्यास इतना ज्यादा हुआ है, उससे ज्यादा अभ्यास ये करना पड़ेगा तभी जाकर के ये होगा। जी टाइम लगेगा। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये पूछना था कि जैसे जो प्रारंभिक योगाभ्यासी होता है तो ध्यान ईश्वर के लिए लगाता है जी, और जो समाधि बताया पहले कि सबसे पहले संप्रज्ञात समाधि में पहले स्थूल भूत और उनका वो होता है, तो ये कैसे परिवर्तन होता है कि हम पहले ध्यान आरंभ कर रहे हैं ईश्वर का और ये किस प्रकार से वहाँ पर देखिए बदल जाता है? पहली बात तो जो हम ध्यान कर रहे हैं ईश्वर का, वो वास्तव में ध्यान नहीं है, ध्यान का अभ्यास है। जितने भी लोग ईश्वर का ध्यान करते वो ध्यान का अभ्यास है। ध्यान का होना इतना सरल नहीं है। ध्यान होता है एकाग्रता में, और वो एकाग्रता में प्राप्त नहीं हुई, ठीक है ना, हम विक्षिप्त अवस्था में ही कर रहे हैं।
तो वो ध्यान का अभ्यास है, वो चलता रहेगा। अब वो अभ्यास करते करते हमारे में बहुत सारी योग्यताएं आती है, और बहुत सारी योग्यता जब आ जाती है तब जाकर के हम आगे जाकर के फिर हम जो ईश्वर के अतिरिक्त जो आत्मा है और आत्मा के अतिरिक्त जो प्रकृति के और भी जो बताए गए हैं उनका अभ्यास हम करते हैं, पर उनका अभ्यास ध्यान के काल में नहीं करना है। मैं एक बात आप सबके सामने रखना चाहूँगा, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये लिखा है, परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए, परमात्मा को छोड़ के किसी का ध्यान नहीं करना चाहिए। ये एक वचन है उनका, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। जो ये जब वो ये कहते हैं परमात्मा का ही ध्यान होता है, परमात्मा के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं होता है, तो जो हमारा मुख्य कर्तव्य ध्यान करने का, उस काल में परमात्मा का ही ध्यान करना है। उस काल के अतिरिक्त काल में हम औरों का भी ध्यान करते हैं। ये प्रारंभ में कोई नहीं कर सकता है, जब वो योग्यता आ जाती है तब जाकर के ये सब करने होते हैं। और वो योग्यता आए भी ना हम लोग अगर ईश्वर को छोड़ करके पृथ्वी और अग्नि या किसी और जड़ पदार्थ का ध्यान करने लग जाए तो वो तो छूट गया, वो तो हाथ में नहीं लगा और ये भी हाथ में नहीं लगेगा, दोनों ओर से छूट जाएंगे, ना घर का ना घाट करेंगे। इसलिए स्वामी दयानंद का अभिप्राय ये है कि जब तक वो योग्यता नहीं आती एकाग्रता अवस्था, तब तक हम लोग जब भी ध्यान करेंगे तो परमात्मा का ही ध्यान करेंगे। और वहां तक पहुंचने लग जाते हैं तो हमारे में इतनी क्षमता आ जाती है, बाकियों के लिए हमको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जी जी, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, प्रतिष्ठा जी। जी, जैसे हमने किसी भी 27 में से कोई किसी भी चीज पे हम फोकस कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसके विषय में सोच रहे हैं, तो जितना हमारा पढ़ा हुआ है या उसमें हम और पढ़ के उतना ही सोचना है कि कहीं से और अलग से अनुभूति आएगी हमें? नहीं, जो भी हम ध्यान करते हैं, जो हमने पढ़ा है सिद्धांत के तौर पर, उसी के आधार पर ध्यान होगा। अगर हमने नहीं पढ़ा है और उसका बोध हमको होने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। हाँ, जब आप विभूति पाद हमने शुरू किया, सिद्धियों का प्रसंग आएगा। उन विभूतियों में एक विभूति है जिसको कहते हैं प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान उसको होता है जो बहुत आगे बढ़ चुका होता है, उसको प्रातिभ ज्ञान होता है। उस प्रातिभ ज्ञान के पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे द्वारा सुना हुआ पढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो उपस्थित नहीं होता है। फिर वो हमको अचानक वो ज्ञान होता है, बोध होता है, वो उसको प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। जी जी, एक निश्चितता तो जो हमने पढ़ा है उतना तो हमारे मेमोरी में रहेगा, हमारे को याद है। अगर एक्स्ट्रा कुछ अनुभूतियां जो आती है, जैसे कभी हम अकेले में बैठते हैं, कुछ नए नए विचार आते हैं, बहुत सारी तरीके। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको, थोड़ा और समझने का प्रयत्न करिएगा। जितना हमने पढ़ा सुना है विचार किया है, वो सब हमको याद नहीं रहता, किसी को नहीं रहता। बड़े बड़े साइंटिस्टों के बारे में भी आपने सुना होगा, उनको भी 1%, 2%, 5%, 10% इससे ज़्यादा नहीं रहता है मेमोरी में। तो हम सब अधिकांश भूल जाते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ होता है लेकिन भूल गए। ऐसा भी लगता है हमने इसको कभी पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत कुछ किया हुआ होता है लेकिन याद नहीं रहता। और वो भी जो भी हमने सुना है पढ़ा है वो याद नहीं है, वो अचानक जब दिमाग में आता है तो उसको प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। जी जी, सुरेश जी गर्ग। स्वामी जी, प्रारंभ में जो हमें प्राणायाम करना है वो चारों करने हैं या एक दो ही प्रारंभ कर सकते हैं? हाँ जी, एक का अच्छा अभ्यास हो जाए तो दूसरा, दूसरे का अभ्यास हो गए तो तीसरा, तीसरे का अभ्यास हो गए तो चौथा। एक का भी अभ्यास नहीं हुआ और चारों करेंगे तो किसी का भी अभ्यास नहीं हो पाएगा और गलत हो जाएगा। जी, यही मैं पूछ रहा था, पहले एक का सिद्ध कर रहे हैं तब उसके बाद दूसरे को प्रारंभ करें। हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं। सर्दियों में तो हम आभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, गर्मियों में बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा तो हम कर सकते बदल बदल करके, लेकिन ऐसा बदल बदल के ना करके एक ही समय चारों का अभ्यास करने लगे, एक का तो अभ्यास नहीं हुआ, बाकियों का कैसे अभ्यास हो पाएगा। इसलिए प्रारंभ व्यक्ति को एक से शुरू करना चाहिए। जी, धन्यवाद।
तो पुष्पलता जी। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए जी। तो फिर जब ध्यान के समय जो ईश्वर निर्मित वस्तुएं हैं, अगर उनका जैसे अपन स्वाध्याय करते हैं और वो चीजें ध्यान में आती तो वो नहीं आनी चाहिए? वो पढ़ते समय और चीज करते समय जो हमको दूसरी वस्तुओं का ध्यान नहीं आ रहा है, उनकी स्मृति आ रही है, वो स्मृति आ सकती है पढ़ते समय, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर ध्यान के समय दूसरी स्मृतियां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि स्मृति भी एक वृत्ति है ना, तो उसको नहीं आने देना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ, समय पूरा हो गया है। कल हम समाधि को समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति शांति शांति।